अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार को हम अपनी सुकून की क्लास लेकर पुनः उपस्थित हैं। शिक्षक काव्य दीप्ति मंच एवं साहित्य पटल के आप श्रेष्ठ साहित्यकारों के स्वरचित गीत कविता के आनंद से भरा यह रविवार पुनः हमें देगा सप्ताह के अन्य दिनों में कार्य संतोष, करने की सकारात्मक ऊर्जा संतोष, और आपकी रचनाओं का निर्मल प्रवाह। समाज संतोष, को नव चेतना, सुनो। संवेदना, समानुभूति, सृजन इत्यादि मानवीय गुण साहित्य साधना से सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। और आज रविवार की हमारी सुकून की क्लास में उपस्थित आप सभी गौरवशील साहित्य उपासक, सृजक, रचनाकार डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, डॉक्टर कंचन गुप्ता जी, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोदिया जी, श्री हरिवल्लभ शर्मा जी, श्री राजेंद्र मिश्रा जी, श्रीमती सीमा हरि शर्मा जी, ठाकुर निरंजन सिंह नीर जी, श्री प्रमोद दाहिया जी एवं श्रीमती लक्ष्मी शर्मा मैम का मैं प्रमोद श्रीवास्तव भावभीना स्वागत करता हूँ। साहित्य प्रेमी श्रोताओं सहित आप सभी का वंदन, हार्दिक अभिनंदन। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि रविवार सुकून की क्लास की हमारी टैगलाइन कि जीवन की एक रास्ता को दूर करने के लिए जरूरी नहीं ताजे खिले फूल, गुलदस्ते में कागज के फूल भी अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित हैं डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी। शिक्षक काव्य दीप्ति मंच का यह सुकून का रविवार की संध्या में संध्या का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार एवं सभी सुधी श्रोताओं का आभार। आज प्रदेश ही नहीं देश के ख्यातिलब्ध स्वनाम धन्य साहित्यकार हमारे मंच की दीप्ति बढ़ा रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपके। आपका सृजन निश्चित ही सुसंस्कारों से समाज का मार्ग प्रशस्त करेगा। आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी के इस सुप्रयास का प्रकाश अब सभी दिशाओं में बिखरने लगा है। स्वस्थ विचारों का हस्तांतरण विद्यार्थियों के मन में उतरने लगा है। हमें गर्व है कि इस मंच से शांति, अमन, सद्भाव, सामंजस्य का रंग सतत निखरने लगा है। तो आइए सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करते हैं, उनका आशीष लेते हैं और माँ शारदे की वंदना के लिए आग्रह कर रहे हैं डॉक्टर कंचन गुप्ता जी से। आप माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत करें। सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। मैं माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके समक्ष। स्वागत। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते। हम शिशु हैं अज्ञानी माता, हम शिशु हैं अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे, वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे।
माँ सरस्वती शारदे। मूर्ख हम नहीं जाने जननी पूजन वंदन प्यार को। मूर्ख हम नहीं जाने जननी पूजन वंदन प्यार को। आदि शक्ति कर क्षमा हमें, आदि शक्ति कर क्षमा हमें। पूजा के उद्गार दे, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आवाज में, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद जी। अब मैं बड़े ही आदर के साथ बुला रही हूँ जो हमारे बीच में सागर से उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर सिरोठिया जी। बहुत ही अच्छा लिखते हैं, श्रेष्ठ लिखते हैं। 2 पंक्तियों से सादर निवेदन है कि लगे न कोई मुझे पराया, लगे न कोई मुझे पराया, केवल सच ही मुझको भाया। कांटों पर ही चलकर मैंने यह फूलों का ताज बनाया। और प्रतिदिन बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियों से, तो देश सार्थक पंक्तियों से आप सारे पटल को नवाजते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदर सहित आमंत्रित हैं डॉक्टर सिरोठिया जी। स्वागत है आदरणीय भाई साहब को। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही क्या? डॉक्टर साहब का माइक बंद है अभी। डॉक्टर साहब आपका माइक बंद है क्या? अनम्यूट किया हुआ है, आपके यहाँ से बंद है शायद। अब ठीक है, नहीं, अब चलो, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए अब आ ठीक रही है जी। जी। नमस्कार आदरणीय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, सम्मानीय प्रमोद श्रीवास्तव जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र और भाई शर्मा जी, हरि शर्मा जी, आदरणीय सीमा हरि शर्मा जी और अन्य सभी हमारे प्रतिभागी बंधुओं बहनों, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं एक ऐसे गीत से अपनी शुरुआत करना चाहूंगा जो आपके उद्देश्य के लिए एक उसकी पूर्ति करने जा रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर के आप यह कार्यक्रम करते। देखिए स्वागत है डॉक्टर साहब कि मानव जीवन के विकास में, मानव जीवन के विकास में, नई भोर की नई आस में अंधकार से लड़ना होगा, सबको लिखना पढ़ना होगा। क्या बात है। अंधकार से लड़ना होगा, सबको लिखना पढ़ना होगा। कि जिन पद देखिएगा कि जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, भले बुरे का भान नहीं है, पढ़ा लिखा जो नहीं उसे तो खुद की भी पहचान नहीं है। जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, भले बुरे का मान भान नहीं है, पढ़ा लिखा जो नहीं उसे तो जी अपनी भी पहचान नहीं है। जीवन को अनमोल बनाने शिक्षित होकर बढ़ना होगा, अंधकार से लड़ना होगा, सबको लिखना पढ़ना होगा। अक्षर अक्षर खुशी भरी है, अक्षर
अक्षर खुशी भरी है, पुस्तक की हर बात खरी है। अक्षर अक्षर खुशी भरी है, पुस्तक की हर बात खरी है। जो शब्दों का अर्थ समझते, उनकी भी क्या बराबरी है। करने को सम्मान जगत में, पाने को सम्मान जगत में, शिखर ज्ञान का चढ़ना होगा। सबको लिखना पढ़ना होगा, अंधकार से लड़ना होगा। जिसे मिला विद्या का फल है, जिसे मिला विद्या का फल है, जीवन जीना उसे सरल है। वो विपदाओं के समीकरण का पढ़ने लिखने में ही हल है। जिसे मिला विद्या का फल है, जीवन जीना उसे सरल है। विपदाओं के समीकरण का पढ़ने लिखने में ही हल है। किसी शिखर मंजिल तक जाना, अक्षर हाथ पकड़ना होगा, अंधकार से लड़ना होगा। पढ़ो। एक और संदेश मैं इसके माध्यम से देना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। व्यक्ति का ही शिक्षित होना पर्याप्त नहीं है, उसका दायित्व वो समाज के लिए भी कुछ करे। तो देखिए कि पढ़ो, सभी के लिए पढ़ाओ, विद्या का भंडार बढ़ाओ। महादान है विद्या देना, ज्ञान बांट कर पुण्य कमाओ। नई सदी में नया साक्षर, नई सदी में नया साक्षर, रूप देश का गढ़ना होगा। अंधकार से लड़ना होगा, सबको लिखना पढ़ना होगा। और ना पढ़ने के जो दुष्प्रभाव समाज में, जीवन में व्यक्ति को देखना पड़ते हैं। ज्ञान बिना जीवन अंधियारा, ज्ञान बिना जीवन अंधियारा। शिक्षा सबसे बड़ा सहारा, वही सुखी है पढ़ लिख करके जिसने अपना भाग्य संवारा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पढ़ लिख करके जिसने अपना भाग्य संवारा। कदम कदम पर हमें अशिक्षा के दानव से लड़ना होगा। कदम कदम पर हमें अशिक्षा के दानव से लड़ना होगा। अंधकार से लड़ना होगा, सबको लिखना पढ़ना होगा। मानव जीवन के विकास में, नए भोर की नई आस में, अंधकार से लड़ना होगा, सबको लिखना पढ़ना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गीत है। विपदाओं के समीकरण का पढ़ने लिखने में ही हल है। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही प्रेरक और प्रभावी गीत आपने पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे साथ हमारे शिक्षक काव्य दीप्ति मंच से जुड़े हैं, भोपाल से, हमारे प्रदेश की राजधानी से। बहुत ही अच्छा लिखते हैं, छंदों में निष्णात है आदरणीय हरिवल्लभ शर्मा जी भोपाल से। मैं 2 पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूँ शर्मा जी को कि वाणी में मिठास है, वाणी में मिठास है, स्वभाव में विनम्रता, नेह भरे बोल हैं, लेखन में श्रेष्ठता। बहुत ही विनम्र, बहुत ही मिठास भरे स्वर जिनके हैं, सादर आमंत्रित हैं आदरणीय हरिवल्लभ शर्मा जी। आदरणीय शर्मा जी। प्रमोद श्रीवास्तव जी, मंच, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है जी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जबलपुर से सुकून की कक्षा चलाने वाले आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी और शिक्षक का दीप्ति मंच पर मेरा आह्वान करने वाली आदरणीय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, आपको नमस्कार करता हूँ। मंच पर हमारे भाई अग्रज डॉक्टर श्याम मोहन सरोठिया जी हैं
रायन मिश्रा जी जुड़े हैं, नरेंद्र सिंह नीर जी जुड़े हैं और प्रमोद दाहिया जी जुड़े हैं। आप सभी जो इस मंच पर जुड़े हैं सभी को नमन करता हूं। और ये एक पुनीत कार्य जो आप लोग कर रहे हैं, इस पुनीत कार्य में एक आहुति के लिए 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत है सर। करके भरोसा पंखों पे निकलो उड़ान पर, करके क्या बात। भरोसा पंखों पे निकलो उड़ान पर, वो तिफल सैर कर रहा है आसमान पर। क्या बात है। बहुत बढ़िया। बच्चा छोटा, वो तिफल सैर कर रहा है आसमान पर, मंजिल भले न चांद हो पर जुस्तजू तो हो, क्या बात। मंजिल भले न चांद हो पर जुस्तजू तो हो, चढ़ने को पांव भी रखो उस पायदान पर, बहुत अच्छे, क्या चढ़ने बात। को पांव भी रखो उस पायदान पर। और जैसा कि छंद की बात की है तो एक छंद भी देता हूँ, और समय निश्चित है तो एक रचना उसके बाद एक छंद के बाद देता हूँ। जी स्वागत है सर। शीत हमारी फिर से बढ़ गई है, मावठे गिर रहे हैं और जी। सूर्य ढका हुआ है, उसका चित्रण एक 4 पंक्तियों में देखें। शीत का प्रभाव मीत सूर्य लगे आज बीत, शीत का प्रभाव मीत सूर्य लगे आज बीत, बादलों की ओट छिपा ओढ़ के रजाई है। क्या बात है, शीत का बहुत खूब। प्रभाव मीत सूर्य लगे आज बीत, बादलों की ओट छिपा ओढ़ के रजाई है। छोड़ते न प्राणी ठोर करते, छोड़ते न प्राणी ठोर करते, भोर का चले न जोर धूप हुई कमजोर, छोड़ते न प्राणी ठोर करते दिखाई है। और धुंध कोहरे की ढाल वाहनों की धीमी चाल, जग का बुरा है हाल ठंड की दुहाई है। गा रहे हैं प्रेम गीत, गा रहे हैं प्रेम गीत, युगल निभाते रीत, जग में बढ़ाने प्रीत, शीत ऋतु आई है। जग में बहुत बढ़िया बढ़ाने था। प्रीत, शीत ऋतु आई है। और गजल की तरफ मैं, क्योंकि अब गजल लेखक हूँ, गीत की मेरी पुस्तक मुखर चितेरे अभी आई है, लेकिन अब चूंकि रस परिवर्तन करना चाहिए तो एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। इरशाद। शम्स यानी सूरज, सब यानी रात्रि और तीरगी माने अंधेरा। देखें गजल। उगे न शम्स भी जब सब हो तीरगी के लिए, उगे न शम्स भी जब सब हो तीरगी के लिए, बनो चराग खुद ही रोशनी के लिए, बनो चराग स्वयं खुद ही रोशनी के लिए, कि जुगनुओं से सबक भी लिया नहीं हमने। आप तो कक्षाएं चला रहे हैं। कि जुगनुओं से सबक भी लिया नहीं हमने, तमाम बाकी है इल्म तो आदमी के लिए। शर्मा जी आवाज नहीं आ रही है। शर्मा जी यहाँ पर दिख भी नहीं रहे मैम, तो अच्छा। जैसे आएंगे तो फिर से अपन ले लेंगे उनकी रचना। और राजन मिश्रा जी आ गए हैं ना? नहीं, राजेंद्र मिश्रा जी भी नहीं दिख रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ाऊं क्या? बिल्कुल। ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज दे रही हूँ हिंदी लेखिका संघ की अध्यक्ष, अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य परिषद की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी शर्मा जी को,
बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उन्हें बुला रही हूँ कि सहज भाव से रचना करती, सहज भाव से रचना करती, सादा जीवन उच्च विचार, अनेक पुस्तकें हुई प्रकाशित, सबसे रखती हैं सद्व्यवहार। और बहुत सारी पुस्तकों की रचयिता, करीब 30-35 पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं। आदरणीय लक्ष्मी शर्मा दीदी को सादर आमंत्रित कर रही हूँ, आप आए और कविता पाठ करें। बंद हो गया दीदी, हाँ तो आप पढ़िए कविता जी। आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है जी आ रही आवाज। अच्छा, सर नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है। मैं लक्ष्मी शर्मा, अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद जबलपुर, आज परिकल्पना एवं विचार कार्यक्रम के ऑनलाइन पटल पर उपस्थित सम्मानीय श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी, सरस्वती वंदना डॉक्टर कंचन गुप्ता जी, संचालन डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी तथा सभी विद्वत साहित्यकार, आप सभी को मेरा वंदन है, नमन है। स्वागत है दीदी। मैं जाती हूँ तो प्लेन में काफी, एक रन में दिल्ली से न्यूयॉर्क तक रहता है, तो उसी पर सूर्यास्त प्लेन से जी उड़ता हुआ प्लेन अपनी दिशा में बढ़ रहा है गंतव्य की ओर। घंटों प्लेन में बैठे अलसाते हुए बाजू की छोटी सी खिड़की से धरती की ओर नीचे झांका। घंटों प्लेन में बैठे अलसाते हुए बाजू की छोटी सी खिड़की से धरती की ओर नीचे झांका। पश्चिमी क्षितिज पर दूर बिखरा हुआ था लाल रंग। लगा कहीं आग लगी है या बह रही है वहां लाल रंग की नदी। सुंदर चित्रण। और उत्सुकता जागी मन में, नहीं यह लाल नदी भी नहीं। अति जिज्ञासावश विस्मय से निर्निमेष हुए हो उठी, अति रोमांचित विस्मय से निर्निमेष देखते हुए हो उठी, अति रोमांचित। तो बहुत ही अद्भुत अवर्णीय है। यह अनुपम दृश्य तो बहुत ही अद्भुत अवर्णीय है। रक्तवर्णी किरणों से आवृत नभ से अस्तागामी सूर्य रथ, अंतरंग प्रिया से मिलने जो प्रेम लज्जा मिलन की कामना में प्रतीक्षारत है इस संधि पल में। अंतरंग प्रिया से मिलने जो प्रेम लज्जा मिलन की कामना में प्रतीक्षारत है इस संधि पल में। चिरंतन प्रेमी का अनवरत क्रम, असीम आकर्षण भरे क्षण, निष्कलुष प्रेम सौंदर्य सर्जना, भुवन भास्कर की प्रिया। क्या बात, बहुत बढ़िया। की प्रिया सुरमयी शाश्वत सौंदर्य से सजी, उड़ा दी सूर्य ने सिंदूरी लाल चुनरी। उड़ा दी सूर्य ने सिंदूरी लाल चुनरी। लहरा रही है जो सुदूर तक पश्चिमी क्षितिज पर। कैसा है अमर प्रेम,
जो कभी घटता ही नहीं। सूर्य का भ्रमण निश्चित दिशा में, सूर्य का भ्रमण निश्चित दिशा में, निश्चित समय पर जो कभी नहीं बदलता, निश्चित समय पर जो कभी नहीं बदलता। कैसी रुपहली सुनहरी शाम है, कैसी रुपहली सुनहरी शाम है। कैसा अनोखा दिव्य सौंदर्य, कैसा अनोखा दिव्य सौंदर्य। अद्भुत अप्रतिम मनोरम दृश्य, अप्रतिम अद्भुत मनोरम दृश्य। हजारों फीट की ऊंचाई से, हजारों फीट की ऊंचाई से अविस्मरणीय रूप छटा को देख तन मन आह्लादित हो उठा। अविस्मरणीय रूप छटा को देख तन मन आह्लादित हो उठा। हो रहा था ऐसा प्रतीत, हो रहा था ऐसा प्रतीत, लाल सिंदूरी रंग बिखेरते हुए, लाल सिंदूरी रंग बिखेरते हुए भुवन भास्कर किरण वल्गाओं को समेटे, भुवन भास्कर किरण वल्गाओं को समेटे किसी विशाल घाटी में प्रवेश करते उतरते हुए चले जा रहे हैं। किसी विशाल घाटी में प्रवेश करते उतरते चले जा रहे हैं। नीचे नीचे और नीचे, नीचे नीचे और नीचे। बहुत सुंदर। शाम का अनुपम सुंदर प्रकृति चित्रण कर रही थी लक्ष्मी दीदी अभी। धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी बहुत बढ़िया। अब मैं आवाज दे रही हूँ आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी भी उपलब्ध है। जी, मैं बहुत ही सम्मान के साथ आवाज दे रही हूँ आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी को इन पंक्तियों के साथ कि कर्तव्य कर्म भूमि पर करते रहे हैं हम, हर आंधियां तूफान से लड़ते रहे हैं हम, बाहें फैला बुलाती है जब भी नई दिशा, हर पल नए मकाम पर बढ़ते रहे हैं हम। और सादर आमंत्रित हैं आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी। आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी एवं डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी को मेरा सादर नमन एवं उपस्थित सभी काव्य मनीषियों को सादर प्रणाम। एक रचना प्रस्तुत है। स्वागत है। मेरे अंदर कितने सूरज, मेरे अंदर कितने सूरज, कितने चांद सितारे हैं, मेरे अंदर कितने सूरज, कितने चांद सितारे हैं, कुछ छाए हैं किरणें बनकर, कुछ अंतस के धारे हैं। मेरे अंदर कितने सूरज, कितने चांद सितारे। मधुर मधुर गीतों की जीवन भर की पूंजी है। मधुर मधुर गीतों की सरगम जीवन भर की पूंजी है। मुरलीधर के अधरों में ये पंचम स्वर में गूंजी है। पलकों पर ये मृदुल स्वप्न से ये संगीत तुम्हारे हैं। मेरे अंदर कितने सूरज, कितने चांद सितारे हैं। बहुत बढ़िया। जब सांसों के मन में पवन प्रीत भर देता है, जब सांसों के मन उपवन में पवन प्रीत भर देता है, मधुमासी वासंती मौसम व्याकुलता हर लेता है। हंसकर सरिता श्वास जगाती स्वप्निल तान तुम्हारे हैं। मेरे अंदर कितने सूरज, कितने चांद सितारे हैं। बढ़िया है। खुशियों के ये नील कमल, खुशियों के ये नील कमल जब मंड्योढ़ी पर आते हैं, खुशियों के ये नील कमल जब मंड्योढ़ी पर आते हैं, अपने मन की आभा को आलोकित करते जाते हैं। दिप करते दीप्त पुंज ये आए पास तुम्हारे हैं। मेरे अंदर कितने सूरज, कितने चांद सितारे हैं। मन की बोझिल सांसों में जब सांध्यकाल आ जाता है, मन की बोझिल सांसों में जब सांध्यकाल आ जाता है, तब अंतस में आभा लेकर इंद्रधनुष छा जाता है। इन अनगिन खुशियों के दीपक मन के राज दुलारे हैं। मेरे अंदर कितने सूरज, कितने चांद सितारे हैं।
और अंतिम है कि पूनम का यह धवल चांद माथे तिलक लगाता है। पूनम का यह धवल चांद जब माथे तिलक लगाता है, पावनता को आत्मसात कर आनंदित कर जाता है। नैनों के ये दल के बादल कजरारे हैं, मेरे अंदर कितने सूरज कितने चांद सितारे हैं। कुछ छाए हैं किरणें बनकर, कुछ अंतस के धारे हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मिश्रा जी। आज तो सब सांझ की ही व्याख्या कर रहे हैं। सूरज, चांद और सितारे और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण बहुत खूब। अब मैं आवाज दे रही हूँ हमारे ही नगर के ठाकुर निरंद सिंह नीर जी को कि नव विचार आवागमन कभी न होवे बंद। नव विचार आवागमन कभी न होवे बंद, बहिर्मुखी निर्माण का द्योतक अंतर्द्वंद। बहिर्मुखी निर्माण का द्योतक अंतर्द्वंद। और सादर आमंत्रित हैं ठाकुर निरंद सिंह नीर जी। आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी, आदरणीय संध्या मैम, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपको प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार जी। और सभी वरिष्ठ साथी माँ सरस्वती के व्रत पुत्र पुत्रियां, उनको प्रणाम करता हूँ। एक कविता प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। पतझड़ के मातम से हटकर, पतझड़ के मातम से हटकर नव बसंत के स्वप्न सजा। पतझड़ के मातम से हटकर नव बसंत के स्वप्न सजा। जलद बाग को जलद अनादे मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। जलद बाग को जलद अनादे मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। अपने सुख के आराधन में, अपने सुख के आराधन में जग की बगिया उजड़ रही है। अपने सुख के आराधन में जग की बगिया उजड़ रही है। मानवता भयांकृत होकर मानो हर दिन सुकड़ रही है। मानव वध कुछ ऐसे होते, मानव वध कुछ ऐसे होते कि उपभिमुख सेना निकले। पशुता नंगा नर्तन करती, पशुता नंगा नर्तन करती, इस पर भी क्या दिल ना पिघले। ऐश्वर्य के साम्राज्य, ऐश्वर्य के साम्राज्य कितने दिन तक बच पाएंगे। और विलास के रास जमी पर कितने दिन तक रच पाएंगे। मानवता के हित की बातें, मानवता के हित की बातें करने को मैं प्रतिबद्ध हूँ। जलद बाग को जलने ना दें मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। जलद बाग को जलने ना दें मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। होली में रंग प्यार का बरसे, होली में रंग प्यार का बरसे, ईद मुबारक सबको हो। क्रिसमस पर खुशियां देखें तो कुछ सुकून सरब को हो। दिवाली दिल मिला पाए और, दिवाली दिल मिला पाए और गुरु पर्व दे ज्ञान नया। सत्य अहिंसा भूले ना कोई, भूले ना इंसान दया। कंटक वाले पद छोड़ो तुम, कंटक वाले पद छोड़ो तुम, फूलों के मनुहार चुनो। कोयल की कूकों को साधो, पंचम स्वर झंकार सुनो। कांटों से अनुशीलन मेरा, कांटों से अनुशीलन मेरा, मैं कांटों के नहीं विरुद्ध हूँ। जलद बाग को जल देना दे मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। जलद बाग को जल देना दे मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। युग के श्राप भुगतने होंगे, युग के श्राप भुगतने होंगे अभिशप्त हर योद्धा को। युग कलंक भी ढोने होंगे बेवश हुए पुरोधा को। भीष्म पिता की भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म पिता की भीष्म प्रतिज्ञा सत्य धर्म से हार गई। धर्म विमुख होते अर्जुन को, धर्म विमुख होते अर्जुन को द्वापर में ललकार गई। नहीं बना आदर्श शिखंडी, नहीं बना आदर्श शिखंडी, कर्म पथ की ध्यान रहे। शिव की तरह त्याग होगा तो, शिव की तरह त्याग होगा तो युगों युगों पहचान रहे। युग प्रेरण के दीप जलाने, युग प्रेरण की दीप जलाने मैं जीवन में कटिबद्ध हूँ। जलद बाग को जलन देना दे मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। जलद बाग को जलन देना दे मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। विध्वंसों के रुख मोड़ो और, विध्वंसों के रुख मोड़ो और सृजन पथ प्रशस्त करो। विध्वंसों के रुख मोड़ो और सृजन पथ प्रशस्त करो। भाग्य भास कर असमय अपना विचलित होना अस्त करो। काल निशा कटी जाएगी, काल निशा कटी जाएगी, नव प्रभात फिर आएगा। त्यागों का गौरव क्षितिजों पर अरुण बंब दिखलाएगा। त्यागों का गौरव क्षितिजों पर अरुण बंब दिखलाएगा। पुरुषार्थ के बीज रोप कर, पुरुषार्थ के बीज रोप कर परमार्थ के काम करो। मन को उन्नत रखो, जगत में उज्जवल अपना नाम करो। साहस का संचारण करने, साहस का संचारण करने संवेदन से मैं समृद्ध हूँ। जलद बाग को जल देना दे मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। जलद बाग को जल देना दे मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ, मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। मैं लहू देने वचनबद्ध हूँ, मानवीय भावों से ओतप्रोत। बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय ठाकुर साहब की। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ जिनके सुंदर शब्द स्वरों का हरदम करते रहते संयोजन, सस्वर सुंदर शब्द स्वरों का करते रहते संयोजन, सहज शांत मन से स्वभाव से करते स्वयं सृजन, आदरणीय प्रमोद दाहिया जी, जो बहुत ही जल्दी रचना करते हैं और उसको स्वरबद्ध भी कर लेते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित कर रही हूँ प्रमोद दाहिया जी को। प्रमोद नाम के लोग कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं नमन करती हूँ इस नाम को और आमंत्रित करती हूँ। सबको सारा नमन करता हूँ मैम, और अपने एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले 2-4 शब्द, ये जो अब पढ़ाई नहीं रुकेगी उसके लिए इसके बारे में गीत प्रस्तुत करूंगा। बंद है साला रुकी पढ़ाई, बंद है साला रुकी पढ़ाई, कैसे करें ठिठोली रे। बच्चों की मनोदशा का इस पर थोड़ा चित्रण किया हूँ कि बच्चों को क्या बीत रही है। बिल्कुल। बंद है साला रुकी पढ़ाई, कैसे करें ठिठोली रे, आओ प्यारे भाई बहन सब खेले आंख में चोली रे, खेले आंख में चोली। कितने प्यारे दिन थे जब हम पढ़ने लिखने जाते थे, कितने प्यारे दिन थे जब हम पढ़ने लिखने जाते थे। अपनी शाला में गुरुजन से पाठ सीख कर आते थे, कक्षा में बच्चों के बीच सब बोले मीठी बोली रे, आओ प्यारे भाई बहन सब खेले आंख में चोली रे। मम्मी पापा भी चिंता में जल्दी सोकर उठ जावे, मम्मी पापा भी चिंता में जल्दी सोकर उठ जावे, अगर न आए ऑटो रिक्शा स्वयं भेज साला आवे, छोटे बच्चों को भरवाने लेते टाफी गोली रे, आओ प्यारे भाई बहन सब खेले आंख में चोली रे। फैली कोरोना बीमारी, पाठशाला सब बंद है, ऊब रहे हैं बच्चे घर में, छिल रहे सब आनंद है, हमारा घर ही बना विद्यालय और घर में कक्षा खोली रे, आओ प्यारे भाई बहन सब खेले आंख में चोली रे। और बच्चे कहते हैं कि हे ईश्वर तुम फिर से हमारे अच्छे दिन लौटाओ, हे ईश्वर तुम फिर से हमारे अच्छे दिन लौटाओ, इन साला में तरह पढ़ाई विपदा सभी मिटाओ, अब ना रुके प्रमोद पढ़ाई, बात यही अनमोली रे, प्यारे भाई बहुत बढ़िया, बहुत चोली रे। अब को नमन करते हुए नारी विषय पर एक अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। नारी है ममता की मूरत, जालत सकल जहान रे, देवों को भी गोद खिलाती नारी शक्ति महान रे, देवों को भी गोद खिलाती नारी शक्ति महान रे। नारी से ही नर तन पाए रंग को चाहे भूप, नारी माहे बहन नारी कई है इसके रूप, धर्म और संस्कार की जननी, धर्म और संस्कार की जननी, इनका हो सम्मान रे, देवों को भी गोद खिलाती नारी शक्ति महान रे। बहुत बढ़िया। पति और परिवार के हित में कष्टों को ये सहती है, सुखी और दीर्घायु रखने कई व्रत करती रहती है, सुखी और दीर्घायु रखने कई व्रत करती रहती है, कोमल और वात्सल्य लिए है, कोमल और वात्सल्य लिए है, नारी सुख की खान रे, देवों को भी गोद खिलाती नारी शक्ति महान रे। अनुसुईया मां बन करके देवों को गोद खिलाई, और सावित्री बने अपने पति को मौत से वापस लाई, सीता बनकर दुखी हुई तो सीता बनकर दुखी हुई, रावण की बची ना जान रे, देवों को भी गोद खिलाती नारी शक्ति महान रे। नारी का अपमान हुआ तो नारायण भी सिद्ध हुआ, और चीर हरण द्रौपदी का हुआ तो महाभारत का युद्ध हुआ, लाख गरीबी सहले नारी, लाख गरीबी सहले नारी, सह न सके अपमान रे,
देवों को भी गोद खिलाती नारी शक्ति महान रे। अंतिम बंदी की दुश्मन तो थर थर कांपे जब, दुश्मन तो थर थर कांपे जब तू ललकार लगाती है। बन करके लक्ष्मी बाई जब तू तलवार उठाती है। फिर तो दुश्मन का प्रमोद ये, फिर तो दुश्मन का प्रमोद ये मिटा देना निशान रे। देवों को भी गोद खिलाती नारी शक्ति महान रे। नारी है ममता की मूरत जानत सकल जहान रे। देवों को भी गोद खिलाती नारी शक्ति महान रे, नारी शक्ति महान रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना नारी के सम्मान में। आदरणीय सीमा हरी शर्मा जी जुड़ गई है क्या मंच पर? हाँ बिल्कुल, वो भी जुड़ी हैं और हाँ जी, शर्मा सर भी अब जुड़ गए हैं जी। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय सीमा हरी शर्मा जी को बुला रही हूँ इन पंक्तियों के साथ कि नित नव लेखन से करें, नित नव लेखन से करें जो भी कार्य महान, दिशा दिशा में तब वही पाता है सम्मान। और आदरणीय सीमा हरी शर्मा जी भी भोपाल से हम सबके साथ जुड़ी हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ आवाज दे रही हूँ आदरणीय सीमा जी को। सर्वप्रथम इस मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी, संध्या जैन जी, नमस्कार जी। जी नमस्ते, और श्रद्धेय सिरोठिया जी को प्रणाम करती हूँ। और जी, और इस मंच को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए जो ये मंच जो कार्य कर रहा है उसी पर मेरी एक छोटी सी गजल मैंने लिखी है। जी बिल्कुल, पढ़िए। तो मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ। उसका हरफों से तारुफ करा दे चलो, उसका हरफों से तारुफ करा दे चलो, एक बच्चे को हम भी पढ़ा दे चलो। बहुत बढ़िया। उसका हरफों से तारुफ करा दे चलो, एक बच्चे को हम भी पढ़ा दे चलो। और मंजिलें अपनी चुन लेगा वो खुद ब खुद, कि मंजिलें अपनी चुन लेगा वो खुद ब खुद। उसकी राहों के पत्थर हटा दे चलो। बहुत बढ़िया। मंजिलें अपनी चुन लेगा वो खुद ब खुद, उसकी राहों के पत्थर हटा दे चलो, एक बच्चे को हम भी पढ़ा दे चलो। यदि सारे लोग इस सोच लें कि हम एक बच्चे को पढ़ाएं तो सभी शिक्षित हो जाएंगे। और शिक्षा के बिना कोई उन्नति नहीं हो सकती कहीं भी, किसी भी प्रकार की। तो एक शेर और देखिए कि धूप छाहों से वाकिफ है वो जिंदगी। जो अशिक्षित है वो भी जानते हैं धूप क्या है, छाए क्या है, लेकिन शिक्षा वो सिखा देती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कि धूप छाहों से वाकिफ है वो जिंदगी, धूप छाहों से वाकिफ है वो जिंदगी। थोड़ा बच बच के चलना बता दें चलो। धूप छाहों से वाकिफ है वो जिंदगी, थोड़ा बच के चलना बता दें चलो, एक बच्चे को हम भी पढ़ा दें चलो। और भीख और अब दया भी नहीं चाहिए, भीख और अब हम उनको कुछ दे रहे हैं वो भीख नहीं है उनके लिए, और न उन्हें किसी दया की आवश्यकता है। कि भीख और अब दया भी नहीं चाहिए, रोटियां उनके हक की दिला दें चलो। क्या बात है, बहुत अच्छा है। जी 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 धन्यवाद। कि भीख और अब दया भी नहीं चाहिए, रोटियां उनके हक की दिला दें चलो। और बोझ से बालपन भी
सयाना हुआ। जो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो मजदूरी करेंगे। उनका जीवन बचपन ही बोझों से लाद दिया जाता है। तो उसके विरोध में मेरा ये शेर कि बोझ से बालपन भी सयाना हुआ। बचपना भूल ही जाते हैं कि बोझ से बालपन भी सयाना हुआ। इनके कांधों से बोझा हटा दें। क्या बात है, बहुत अच्छा। बोझ से बालपन भी सयाना हुआ। इनके कांधों से बोझा हटा दें चलो। एक बच्चे को हम भी पढ़ा दें चलो। शुष्क होठों को देकर हंसी की नमी। शुष्क होठों को देकर हंसी की नमी। बचपने के कंवल हम खिला दें चले। बहुत बड़ी त्रासदी है कि बचपना ही भूल गए हैं बच्चे। बचपना क्या होता है वो जानते ही नहीं है। बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं बोझ ढो के। तो हमें चाहिए कि बचपन को बचपन की तरह वे जिए कि शुष्क होठों को देकर हंसी की नमी। बचपने के कंवल हम खिला दें चलो। और अंतिम है कि जिंदगी ये मिली है नियामत हमें। मनुष्य जीवन बहुत, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि कितने कोटि योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। तो जिंदगी ये मिली है नियामत हमें। जिंदगी ये मिली है नियामत हमें। शान से इसको जीना सिखा दें चलो। जिंदगी ये मिली है नियामत हमें। शान से इसको जीना सिखा दें चलो। उसका हरफों से तारुफ करा दें चलो। एक बच्चे को हम भी पढ़ा दें चलो। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बच्चे को हम भी पढ़ा दें चलो। बहुत ही सुंदर भावना परोपकार की और साक्षरता के लिए समर्पित। ये सर्वव्याप्त है कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। वास्तव में कवि की जो भावनाएं हैं वो समाज को एक दिशा देने में समर्थ होती हैं। बहुत ही समर्थवान ये पंक्तियां। शब्द की शक्ति अनंत है। और मैं समापन के दौर में आमंत्रित कर रही हूँ प्रमोद श्रीवास्तव जी को। इस मंच पर अभी हम आपका आभार प्रदर्शित करें। उसके पूर्व आदरणीय हरिवल्लभ शर्मा सर जब अपनी बात कह रहे थे तो कनेक्शन जो है थोड़ा बाधित हो गया था। तो अगर चाहें तो वो अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। माननीय हरिवल्लभ शर्मा जी सर। स्वागत है शर्मा जी का। स्वागत आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय हरिवल्लभ शर्मा जी साहब। धन्यवाद आपका, पुनः अवसर दिया है। नेट हमारा गड़बड़ कर रहा है इसलिए बार बार कट जाता है। कोशिश करता हूँ कुछ चंद असार आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। स्वागत भाई साहब। शिद्दत से कोशिश मुमकिन सिला मिले। शिद्दत से कोशिश हो तो मुमकिन सिला मिले। कब कोई नूर धूल में ही पड़ा मिले। कब कोई नूर धूल में यूं ही पड़ा मिले। शिद्दत से कोशिश हो तो मुमकिन सिला। कब कोई नूर धूल में यूं ही पड़ा मिले। बैठे हो सोचते हुए आसरा मिले। बैठे हौसले चलिए फिर से इंटरनेट कनेक्शन बाधित है सर का। तो हम अपनी बातें
आप सभी के प्रति जो समापन करें। कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु यह बातें हैं कि आपाधापी के जीवन में आज रविवार को आप सभी विलक्षण साहित्यकारों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के माध्यम से स्नेह, सौंदर्य, प्रेरणा व सृजन की जो पुण्य सरिता प्रवाहित की है, निश्चित ही इससे हमारे विद्यार्थी और श्रोता लाभान्वित होंगे। उनका जीवन सृजन की ओर उन्मुख होगा और रविवार के इतने अच्छे कार्यक्रम से हम सभी को सप्ताह के अन्य दिनों में कार्य करने की सकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से मिल सकेगी। आपके गौरवपूर्ण उपस्थिति से हमारा यह साहित्य पटल काफी गौरवान्वित हुआ है। इन सभी के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही कार्यक्रम के उत्कृष्ट संचालन के लिए डॉक्टर संध्या जैन जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। पुनः आप सभी को ढेर सारा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार।